अब देखिए, वन एवं क्या, वन्य जीव। ठीक है, फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जंगल होंगे तो उसमें जीव होंगे, तो उसके संदर्भ में हम बात करें। तो बिहार देखेंगे कि बिहार में जो बारिश होती है ना, वह मानसूनी बारिश होती है। ठीक है, तो बिहार एक कैसा प्रदेश है? मानसूनी प्रदेश है ना। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है, और यहाँ पे इसके ऊपर हरियाली डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो वन पाए जाएंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाएंगे हमारे यहाँ। बताइए, हमारे बिहार कैसा प्रदेश? मानसूनी प्रदेश। ठीक है, और यहाँ उत्तरी पे प्रदेश। वन जो पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? मानसून सोनी डेसिडुअस। मानसूनी पर्णपाती। पर्णपात, है ना, मानसूनी पर्णपाती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मानसूनी, अच्छा, पर्णपाती को देसी दिवस कहते हैं। ठीक है, देसी दिवस इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो इसमें यह दो प्रकार का है, एक आर्द्र है और एक शुष्क है। एक आर्द्र है और दूसरा क्या है? शुष्क। आर्द्र माने समझते हो, और शुष्क माने? आर्द्र माने जो जहाँ पे पानी अधिक हो, और शुष्क माने जहाँ पे ड्राई। सूखा वाला एरिया। तो बताओ, उत्तर बिहार में पानी ज्यादा कि दक्षिण बिहार में? उत्तर उत्तर बिहार में। तो दक्षिण बिहार में कौन सा बन पाया जाएगा? ड्राई। बोलो, आर्द्र वाला कि शुष्क वाला? सूप वाला। है ना, आर्द्र वाला। देखो क्या क्या बोलते जा रही है। दक्षिण बिहार में शुष्क वाला। तो वो नहीं, उनीसा क्या बोली? बोलेंगे उत्तर बिहार। क्या? हम बोलेंगे उत्तर बिहार भी। अच्छा, उत्तर सुन ली। ठीक है, हाँ। आगे देखो इसमें। अब देखिए, पहला बात की थे टेक्निकल टर्म है। बिहार को तो हम बांट दिए, तो जनरली क्या, ये उत्तर बिहार वाला में आर्द्र और दक्षिण बिहार वाला में शुष्क। ठीक है, अब देखिए इसमें जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक हो, टेक्निकल टर्म में यही ध्यान रखना है। एग्जाम में भी लिखना होता है, यह बात लिखा जाएगा ही ना कि अच्छा यहाँ पानी कम होता है, कितना होता है। अच्छा, बिहार का एवरेज रेनफॉल कितना था बताओ? 112। सेंटीमीटर, है ना। तो आर्द्र वाला में इधर इधर बारिश ज्यादा होती है, तो इधर आर्द्र पर्णपाती पाया जाए। ठीक है, इसके बाद है जो आप देखेंगे, तो कौन सा? किशनगंज, पश्चिमी चंपारण वाला एरिया हो जाएगा, यानी नेपाल से सटे एरिया। और ऐसे वन में साल का वृक्ष, सेमल, जामुन, सागवान के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबई घास, हाथी घास, नरकट, बेट, झाड़ी, ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं, साल का, सेमल, जामुन, ये सब आर्द्र पर्णपाती वन है। इसके बाद आप देखेंगे कि जहां अगला क्या बोलेंगे, जहां एवरेज रेनफॉल 120 से कम हो जाए, तो क्या होगा? शुष्क पर्णपाती। अब बताओ, कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका, ये सब जगह पे बारिश क्या हो रही है? कम। कम। ठीक है, बारिश कम हो रही है, तो इस एरिया में क्या होगा? शुष्क पर्णपाती वन है जो पाया जाता है। ठीक है, बस यही दो टर्म खाली ध्यान रखना है। अब देखिए, बिहार में वन जीव अभयारण्य, है ना। तो वन जीव अभयारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कितने हैं? पहला तो नंबर याद रखो, 12 वन जीव अभयारण्य है, और एक जो है वह नेशनल पार्क है। ठीक है, एक जो है वह नेशनल पार्क। ठीक है, और यही नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है।
ठीक है, टाइगर रिजर्व मतलब समझते हो, यहाँ पे बाघ रहता है। बिहार में इक्के गो है जगह, और उस जगह का नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। और VTR यही है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कि कहाँ है? पश्चिमी पश्चिमी चंपारण। चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी। नहीं, सबसे घना जंगल। तो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर, सबसे घना वन कहाँ पाया जाएगा? यही पश्चिमी एरिया में। चंपारण। और यह क्या है? बाघ वाला क्षेत्र है ना, बाघ वाला क्षेत्र है, यानी टाइगर रिजर्व। यह कैट्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, कैट्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। खैर, इसके बाद एक और है ना, आपसे क्वेश्चन पूछे कि एगो तो यही है टाइगर रिजर्व, एक और बनाना है जो कि कैमूर में। ठीक है, कहाँ बनेगा? कैमूर में। अब देखिए, भीम बांध याद है? भीम बांध मुंगेर। नहीं, लोग थोड़ा दौड़ता उड़ता है, जिम उम करता है, तो स्प्राउट्स खाता है किसका? मूंग का। तो मूंग खा करके एकदम मजबूत। तो भीम, है ना, बांध भी है और वन जीव अभयारण्य भी है, कहाँ में? मुंगेर। ठीक है, तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ, इन सब के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद देखो गौतम बुद्ध। अब देखो, ये सब बहुत सारा चीज फैक्ट नहीं याद रखना है, खाली याद रखना है कि कौन अभयारण्य कहाँ है, क्षेत्रफल क्या है, ये सब मत याद रखो। ठीक है, ये सब याद रखने का चीज नहीं है, बस कल यह ध्यान रखना है कि कौन कहाँ है। तो वाल्मीकि नगर बताओ, टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी भीम बांध, चंपारण। तो भीम बांध याद है? मुंगेर, पहले भी ऑलरेडी याद कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, ऐसे ही पकड़ लोगे ना, ये गौतम बुद्ध वाला। गौतम बुद्ध का जन्म बोध गया में, तो गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार कहाँ होगा? गया। बोध गया। अच्छा, कांवर ताल याद किए थे कि नहीं? रामसर साइट, पहला रामसर साइट बिहार का है, कांवर ताल लेक। ये वाला बताया था ऐसा, ऑक्स बाउ लेक। बोल। यहाँ साइबेरिया का पक्षी आता है। ठीक है, बेगूसराय में क्या है? कांवर ताल झील। इसके बाद है जो कैमूर। कैमूर, ये वो कैमूर में तो होगा ही, और कर बगल में कौन है? रोहतास। दोनों एरिया में यह फैला हुआ है, कारण विंध्य की पहाड़ी है। और बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य यही है। ठीक है, इसके बाद सबसे छोटा अभयारण्य नागी। अब फिर कौन है? एक नकटी। तो दोनों एक के साथ याद रखो, नागी और नकटी, ये दोनों कहाँ में है? जमुई में, है ना। और यह भी क्या है? रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। रामसर साइट हमने बताया था आपको कि रामसर ईरान का एक जगह है, और दुनिया के वेटलैंड्स को बचाने के लिए कन्वेंशन हुआ था 1971 में। ठीक है, वहीं से नाम दे दिया गया कि जो भी पानी वाला भूमि होगा, है ना, वह क्या होगा? वेटलैंड होगा। और यदि वह नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होगा तो उसे रामसर साइट में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो है ना, 99 रामसर साइट्स हैं आपके इंडिया में, और 6 रामसर साइट हैं, है ना, बिहार में। कहाँ? अपने बिहार में। बिहार में। ठीक है, रामसर साइट इन इंडिया, भी हाल फिलहाल में बढ़ा था। ठीक है, 98, पागल तो नहीं है? देखो, AI जो है ना, इसको अपने हिसाब से नहीं चलाओगे तो गड़बड़ बड़ी देता है।
कितने हैं टोटल? 99। 29। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास है? तमिलनाडु के पास। तमिलनाडु। सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदर वन सुंदरबन। वेटलैंड है ना। सबसे छोटा रेणुका जी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सबसे पुराना चिल्का झील उड़ीसा का और केवलादेव राजस्थान। ठीक है, तो ये सब ये तो पढ़ेंगे भी ऐसे हम लोग। टोटल रामसर साइट्स को भी हम देखेंगे जो खास करके लेटेस्ट वाला है। ठीक है, और बिहार देखो कितने हैं बिहार में? 6। क्या को? 6 ऑफिशियली। इसमें देखो कांवर ताल। ठीक है, कांवर ताल जो कि कहाँ में है? बेगूसराय में। बेगूसराय। बेगूसराय में। ठीक है, कब डिक्लेयर हुआ था? 2020 में, जब हम लोग कोविड से गुजर रहे हैं। और इधर है जो इसको रामसर साइट घोषित कर दिया, फिर इसको याद किए थे। अच्छा, ये पढ़े थे क्या? एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑफ बाउ लेक यस। है ना। क्या बाउ बाउ खाली कर रही है? खाली बाउ बाउ कर रही है कि बोल रही है? चल देखो ना, पीला पीला अपना दांत दिखा रही है। एक तो बोलेगी नहीं। आगे देखो। हाँ, तो कांवर ताल हो गया, फिर नागी और नकटी दोनों कहाँ? जमुई में। फिर देखो गोकुल जलाशय, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल दो ताकि है ना देखने के लिए होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लगे तुम लोगों को, जैसे पढ़े हो, कुछ बताए, कुछ अपडेट हुआ, उसको ग्रुप में डाल दो ताकि है ना सब अलर्ट हो जाए, थोड़ा देख ले। ठीक है, कई लोग तो होता है ना, ग्रुप में डाल देंगे सब जान जाएगा, तब नहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा। चलो ऐसा नहीं, सेल्फलेस यदि काम करोगे ना तो तुम्हारा बेनिफिट ज्यादा होता है। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाओगे, सेल्फिश तो है ना स्टूडेंट को इस संदर्भ में होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा होने पे दिक्कत हो जाता है। तो नागी नकटी बताओ 2024 में गोकुल कहाँ में है? बक्सर में। उदयपुर, उदयपुर पश्चिम वेस्ट चंपारण। चंपारण में। तो देखो उदयपुर वाला में कई लोग गड़बड़ हो जाते हैं। गड़बड़ होने का कारण, उदयपुर सबको लगता है कि राजस्थान में है, लेकिन यह पश्चिमी चंपारण की बात करी जा रही है। उदयपुर झील कहेगा, उदयपुर उस शहर है। ठीक है, और गोगाबिल कहाँ में है? कटिहार में, है ना। यह यह आम लोगों के द्वारा बनाया गया कम्युनिटी रिजर्व है। पीछे को ध्यान रखना। ठीक है, ये 6 हमारे यहाँ क्या है? रामसर साइट्स। बाकी वेटलैंड्स आपको पता है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स क्या होते हैं? पानी लगा हुआ क्या भूमि। ठीक है, चलिए आगे। एक बार खाली सिस्टमेटिक पढ़ लोगे तो एग्जाम निकलना आसान है। तो चलो, अब तुम लोग 6 बताना। नहीं, उदयपुर कहाँ में है? पश्चिमी चंपारण। कांवर ताल बेगूसराय। नागी नकटी जमुई। जमुई में। क्या नागी नकटी रामसर साइट है? हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, भीम बांध मुंगेर। अच्छा, भीम बांध रामसर साइट में शामिल हुआ है कि नहीं? भीम बांध नहीं है। चलो, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ में? गया में। कांवर ताल बेगूसराय। कैमूर, कैमूर वन जीव अभयारण्य रोहतास कैमूर में। नागी नकटी दोनों क्या है? चलो, अच्छा राजगीर वन जीव अभयारण्य नालंदा में। उदयपुर बताओ, नालंदा। उदयपुर वाला पश्चिमी चंपारण। क्या यह रामसर साइट है? है।
है ना, है ना। चलो, ये रजौली, रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा में है। याद है कुशेश्वर सिद्धेश्वर करके याद करवाए थे, है ना, दरभंगा। साइबेरिया पक्षी यहाँ आता है। विक्रमशिला जहाँ लग गया, भागलपुर, भागलपुर। है ना, भागलपुर। और यहाँ पे डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है, डॉल्फिन अभयारण्य है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट के तहत। इसके बाद देखो बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ में है? वैशाली में, दूसरा छोटा अभयारण्य। व से बड़ैला और व से वैशाली, यहाँ एक पेट चिरवा ब है, यहाँ खाली ब है। चलो अब देखो, यह पिक्चर से चीजों को दिमाग में रखो। सबसे पहला बताओ, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा। कुशेश्वर सिद्धेश्वर दरभंगा, ठीक है। बड़ैला सलीम अली, दरभंगा। है। वैशाली। और कुछ तो दिख जाए बोल देना है, फ्री का भगवान मुंह दे दिए नहीं। चलो कैमूर बताओ, कैमूरे में रहेगा। और रोहतास में गौतम बुद्ध वाला, तो गौतम बुद्ध ऐसे ही पकड़ लोगे कि नहीं, गया जी, ठीक है। अच्छा, फिर राजगीर या पंत वन्य जीव अभयारण्य, नालंदा में। अच्छा, रजौली नवादा में, ठीक है। नागी नकटी, बांध, विक्रमशिला, बोले थे ना कि विक्रमशिला जहाँ लग जाए ना, भागलपुर। और गोगाबिल, है ना, गोगाबिल कटिहार। चलिए, तो यह भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है, यह भी क्लियर है। अब देखिए, अब जो हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, ठीक है,